101वें नंबर श्लोक का उच्चारण। व्याख्यायत क्रियते श्रुतस्य यतये यद्दीयते पुस्तकं स्थानं संयमसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा सत्यागो वपुरादिनिर्ममतया नो किंचनास्ते यते राकिंचन्यमिदं च संसृतिहरो धर्मः सतां सम्मतः। अर्थात सदाचारी पुरुष के द्वारा मुनि के लिए जो प्रेम पूर्वक आगम का व्याख्यान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है तथा संयम की साधनभूत पिच्छी आदि भी दी जाती है, उसे उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है। शरीर आदि में ममत्व बुद्धि न रहने से मुनि के पास जो किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है, इसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। सज्जन पुरुषों को अभीष्ट वह धर्म संसार को नष्ट करने वाला है। 101वें नंबर श्लोक को समझ रहे हैं। अभी तक हम उत्तम तप धर्म तक का व्याख्यान समझ चुके हैं। यहाँ पर उत्तम त्याग धर्म बताया जा रहा है और उत्तम त्याग धर्म में जो 4 लाइन का श्लोक है, इसमें से मात्र 2 लाइनों में उत्तम त्याग धर्म की बात कही गई। उसके बाद उत्तम आकिंचन्य धर्म इसी श्लोक से प्रारंभ हो गया है। मतलब जो 101वें नंबर का श्लोक है, इसकी 4 लाइनें हैं। 2 लाइनों में उत्तम त्याग धर्म बताया गया है और उसके बाद 2 लाइनों में उत्तम आकिंचन्य धर्म शुरू हो गया है। क्या कहा गया है? त्याग धर्म की बात करते हुए सदाचारी पुरुष के द्वारा मुनि के लिए जो प्रेम पूर्वक आगम का व्याख्यान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है, संयम की साधनभूत पिच्छी आदि भी दी जाती है, उसे उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है। थोड़ा सा संदेह हो रहा है, हो सकता है ये वर्णन पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ हो जो पांडुलिपि आदि मिली हो, क्योंकि बीचों बीच इस प्रकार से मात्र 2 लाइनों में त्याग धर्म कर दिया जाना और उसमें भी श्रावक का त्याग धर्म बता देना, ये थोड़ा सा मुझे अभी जम नहीं रहा है। इस पर मैं और विचार करूँगा और आगे जैसे ही इसके बारे में कुछ समझ में आएगा वैसे ही हम इसको आगे बताने की कोशिश करेंगे। अभी इसके बारे में सिर्फ इतना है कि जो यहाँ पे लिखा है उसी को हम एक बार पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये लिखा है, सदाचारी पुरुष के द्वारा मुनि के लिए जो प्रेम पूर्वक आगम का व्याख्यान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है तथा संयम की साधनभूत पिच्छी आदि दी जाती है, उसे उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है। अब यहाँ ये इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक चिंतन की जरूरत हो गई, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया? सदाचारी पुरुष के द्वारा मुनि के लिए जो प्रेम पूर्वक आगम का व्याख्यान दिया जाता है, अर्थात कोई श्रावक है और मुनि के लिए व्याख्यान दे रहा है। ये सारी जो बात है ये थोड़ा अभी इस पर विचार अपेक्षित है, इसलिए इसको हम यहाँ पे एक तरीके से पोस्टपोन करते हैं, स्थगित करते हैं और इस पर विचार करने के बाद पुनः कभी इसकी बात करेंगे। लेकिन इसकी जो अगली 2 लाइनें हैं वहाँ से आकिंचन्य धर्म शुरू हो रहा है, उसको अपन देखते हैं। शरीर आदि में ममत्व बुद्धि ना रहने से मुनि के पास जो किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है, इसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। आकिंचन्य, नास्ति किंचन मम, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी जो बुद्धि होती है वो आकिंचन्य कहलाता है। तो क्या यहाँ का शरीर आदि में ममत्व बुद्धि नहीं रहती है कि ये शरीर मेरा है। मतलब जब वो मुनि बने तो घर, परिग्रह, धन, पैसा सब कुछ तो छूट ही गया था बाहर परिग्रह, लेकिन जो साथ में शरीर था, उस शरीर के प्रति भी जब ममत्व बुद्धि नहीं रहती है कि मेरा शरीर है,
उस समय उनके किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं होता है, और ऐसी अवस्था का नाम उत्तम आकिंचन्य कहलाता है। मतलब क्या, यहाँ पे देखो बहुत दूसरा अर्थ भी निकल रहा है कि यदि किन्हीं ने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, घर परिवार रुपया पैसा छोड़ दिया, लेकिन शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि है, तो भी उनके क्या है, परिग्रह। तो परिग्रह रहित अवस्था कब मानी गई, जब ये बाह्य परिग्रह छोड़ने के बाद शरीर में भी ममत्व बुद्धि नहीं बची, तब जाकर के वह परिग्रह रहित अवस्था है, और उसी का नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। मतलब उस परिणति का नाम उत्तम आकिंचन्य। सज्जन पुरुषों को अभिष्ट वह धर्म संसार को नष्ट कराने वाला। अब यह जो उत्तम आकिंचन्य धर्म है, जब किसी भी प्रकार से कोई ममत्व नहीं रह जाता, बाह्य पदार्थों यहाँ तक कि शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं रह जाती है, तो ऐसा जो धर्म है वह आकिंचन्य धर्म संसार को नष्ट कराने वाला है, यानी संसार से मुक्त कराने वाला है। तो यहाँ 101वें नंबर श्लोक के नीचे की 2 लाइनों में जो आकिंचन्य धर्म की परिभाषा बताई गई है कि शरीर आदि में ममत्व बुद्धि नहीं रहने से परिग्रह का पूर्णतः अभाव हो जाता है, इसी का नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। 102वें नंबर श्लोक का उच्चारण। विमोहा मोक्षाय स्वहित निरताश्चारुचरिताः गृहादि त्यक्त्वा ये विदधति तपस्तेऽपि विरलाः तपस्यन्तोऽन्यस्मिन्नपि यमनिशास्त्रादिददतः सहायः स्युर्येते जगति यतियो दुर्लभतराः। अर्थात मोह से रहित, अपने आत्महित में लवलीन तथा उत्तम चारित्र्य से संयुक्त जो मुनि मोक्ष प्राप्ति के लिए घर आदि को छोड़कर तप करते हैं, वे भी विरल हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। फिर जो मुनि स्वयं तपश्चरण करते हुए अन्य मुनि के लिए भी शास्त्र आदि देकर उसकी सहायता करते हैं, वे तो इस संसार में पूर्वोक्त मुनियों की अपेक्षा और भी दुर्लभ हैं। 102वें नंबर का श्लोक है। क्या कहा जा रहा है, मोह से रहित, अपने आत्महित में लवलीन तथा उत्तम चारित्र्य से संयुक्त जो मुनि मोक्ष प्राप्ति के लिए घर आदि को छोड़कर तप करते हैं, वे विरल हैं। मतलब मोह आदि छूट गया, आत्महित में लग गए, चारित्र धारण किए हुए हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए घर भी छोड़ दिया और तपस्या कर रहे हैं, ऐसे मुनि विरल यानी दुर्लभ है, बहुत कम होते हैं। फिर जो मुनि स्वयं तपस्चरण करते हुए अन्य मुनि के लिए भी शास्त्र आदि देकर उसकी सहायता करते हैं, तो मतलब कि अब उनके पास क्या है, मान के चलो किसी साधु को पहले शास्त्र भेंट किया, दान दिया, शास्त्र दान दिया, अब उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद वो शास्त्र वो दूसरे शिष्य को दे दिया, साथी शिष्य को दे दिया, गुरु भाई को दे दिया, तो ये भी उनका क्या हो गया, शास्त्र देना। और शास्त्र दूसरी तरीके से भी विद्या के रूप में देना, किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं, तो उसकी सहायता करते हैं। वे तो इस संसार में पूर्वोक्त मुनियों की अपेक्षा और भी दुर्लभ हैं। भाव यह है कि मुनिराज के पास जो शास्त्र हैं, कहीं उन शास्त्रों के प्रति भी आसक्ति उत्पन्न ना हो जाए, कहीं ऐसा भाव ना आ जाए कि ये इतने शास्त्र मेरे हैं। इसलिए उनका स्वाध्याय कर लेने के बाद वे उन शास्त्रों को, जो शास्त्र किसी श्रावक ने उन्हें दान दिए थे, उन शास्त्रों का स्वाध्याय कर लेने के बाद वे शास्त्र भी वे अन्य मुनियों को देते थे हैं। इससे उनके अनासक्ति का पता चलता है कि वे शास्त्रों के प्रति भी ममत्व बुद्धि नहीं रखते हैं, अपनत्व नहीं रखते हैं। यही उनका उत्तम आकिंचन्य है,
जिसमें रंच मात्र भी ममत्व या आसक्ति शास्त्र के प्रति भी नहीं रह जाती। उच्चारण करते हैं। परम मत्वा सर्वं परिहृतमशेषं श्रुतविदा वपुः पुस्ताद्यास्ते तदपि निकटं चेदिति मतिः ममत्वाभावे तत्सदपि न सदन्यत्र घटते जिनेन्द्राज्ञाभंगो भवति च हठात् कल्मषमृषेः। अर्थात आगम के जानकार मुनि ने समस्त बाह्य वस्तुओं को पर अर्थात आत्मा से भिन्न जानकर उन सब को छोड़ दिया है। फिर भी जब शरीर और पुस्तक आदि उनके पास में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में वे निष्परिग्रह कैसे कहे जा सकते हैं। यदि यहाँ ऐसी आशंका की जाए तो इसका उत्तर यह है कि उनका चूँकि उक्त शरीर एवं पुस्तक आदि से कोई ममत्व भाव नहीं रहता है, अतएव उनके विद्यमान रहने पर भी वे अविद्यमान के समान ही हैं। हाँ, यदि उक्त मुनि का उनसे ममत्व भाव है तो फिर वह निष्परिग्रह नहीं कहा जा सकता है और ऐसी अवस्था में उसे समस्त परिग्रह के त्याग रूप जिनेन्द्र आज्ञा के भंग करने का दोष प्राप्त होता है, जिससे कि उसे बलात् पाप बंध होता है। यहाँ पर अपन 103 नंबर श्लोक को समझ रहे हैं। इससे पहले एक बात आई थी कि मुनि दूसरे मुनि को शास्त्र आदि दे देते हैं। तो यहाँ प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जब मुनि के पास शास्त्र होता है तो क्या वह परिग्रह नहीं है। और ये बात आजकल अपन आम रूप में भी सुनते हैं, लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ये परिग्रह हो गया, वो परिग्रह हो गया। इसका जवाब आचार्य पद्मनंदी किस प्रकार से देते हैं, ये बड़ा ध्यान देने लायक और याद रखने लायक प्रसंग है। क्या कह रहे हैं? आगम के जानकार मुनि ने समस्त बाह्य वस्तुओं को पर अर्थात आत्मा से भिन्न जानकर उनको छोड़ दिया। फिर इसके बाद फिर भी जब शरीर और पुस्तक आदि उनके पास में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में वे निष्परिग्रह कैसे कहे जा सकते हैं। देखो, जब उनके पास शरीर है और पुस्तक आदि यानी शास्त्र हैं तो फिर भी निष्परिग्रह, विषयासा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी निष्परिग्रह कैसे कहे जा सकते हैं। यदि ऐसी यहाँ आशंका की जाए तो इसका उत्तर है। अब इसका उत्तर क्या दे रहे हैं आचार्य महाराज? उनका चूंकि उक्त शरीर एवं पुस्तक आदि से कोई ममत्व भाव नहीं रहता है। शरीर है लेकिन शरीर से किसी भी प्रकार का ममत्व उनका नहीं रहता है, अतएव उनके विद्यमान रहने पर भी वे अविद्यमान के समान ही हैं। मतलब शरीर है, शास्त्र है, लेकिन उनके हैं और नहीं है के बराबर ही हैं। हाँ, यदि उक्त मुनि का उनसे ममत्व भाव है तो फिर वह निष्परिग्रह नहीं कहा जा सकता। अब इतना जरूर है, अगर कोई शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि रखता है, आसक्ति रखता है, कोई मुनि शास्त्र को बिल्कुल अपना ही मानता है, तो फिर वहाँ निष्परिग्रह तो नहीं रह सकता है। और ऐसी अवस्था में उसे समस्त परिग्रह के त्याग रूप जिनेन्द्र आज्ञा के भंग करने का दोष प्राप्त होता है, जिससे बलात् पाप बंद होता है। क्या मतलब? फिर वह ममत्व कर रहा, आसक्ति कर रहा है, तो फिर उसके क्या हो गया? परिग्रह का प्रसंग आ जाएगा। इतनी नहीं, जिनेन्द्र की आज्ञा भंग करने का दोष। जिनेन्द्र की आज्ञा भंग करने के दोष का मतलब क्या हुआ कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि इस दिगंबर अवस्था के साथ एक कण मात्र का भी परिग्रह नहीं होना चाहिए। और उन्होंने शास्त्र आदि और कोई भी चीज हो सकती है, यदि उसके प्रति ममत्व कर लिया तो फिर वह परिग्रह के रूप में आएगा और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का भंग करना, यह दोष भी उत्पन्न हो जाएगा। अब अपने दिमाग में कई तरीके से बात आ सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है
कि उनके टेबल पर पुस्तकें रखी हैं, शास्त्र रखे हैं, और आप कह रहे हो कि उनको उनसे महत्व नहीं है। हाँ, ऐसा होता है। कैसे होता है कि आपने देखा हो, कोई जैसे बैंक में है और बैंक में नौकरी करता है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए रखे हैं, लेकिन उसको एक क्षण को भी ये नहीं होता है कि ये मेरा है। ममत्व भाव उत्पन्न ही नहीं होता है। कभी उसको ये नहीं लगता करोड़ों रुपए सामने जमे हों, लेकिन उसको ये नहीं लगता कि ये मेरा है। बस इसी प्रकार से साधु के सामने शास्त्र आदि जो होते हैं, विद्यमान होते, शरीर होता है, उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। जैसे आप कहीं रात भर किसी 5 स्टार होटल में ठहर जाओ, तो अपन कभी ऐसा नहीं होता कि ममत्व हो जाए, नहीं आ सकती, उसमें रहते हुए भी ये लगता कि किसी और का है। इसी प्रकार से आत्मा से भिन्न ही मुनिराज को वे शास्त्र आदि दिखते हैं, इसलिए वे परिग्रही नहीं कहे जा सकते हैं।